Hello dear student, as you already know, I am your biology educator Sonu Rao. Welcome back my dear students. लंबे समय के बाद में हम दोबारा मिल रहे हैं और अब हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो एस्पिरेंट्स बायोलॉजी लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्कूल लेवल के अंदर। उनके लिए हमने एक नया कोर्स शुरू किया है जिसकी वीडियोस आज से हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आज की जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इसका सिलेबस समझाऊंगी। सिलेबस के साथ में मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूंगी कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी। वैकेंसी और पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरपीएससी ने 2025 के अंदर एक वैकेंसी निकाली है स्कूल लेक्चरर की। जिसके फॉर्म भरे गए थे 14 अगस्त 25 से लेकर 12 सितंबर 25 के बीच में। तो जिन स्टूडेंट ने ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए ये क्लासेस रहेगी और हम लोग कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली ये क्लास अपनी देख सकते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, अच्छा सबसे पहले मैं ये बता दूं ये फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है। जैसा कि आप सबको पता होगा डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 307, हिंदी के अंदर 710, ज्योग्राफी के अंदर 270 और सो मैनी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग पोस्ट निकली गई है। अब अपना जो सब्जेक्ट है विच इज बायोलॉजी, बायो के इसके अंदर टोटल 85 वैकेंसी है, 85 पद है जिसके लिए हमें कंपीट करना है। ओके, सभी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितनी पोस्ट है। अदर सब्जेक्ट्स का हमको नहीं देखना है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर 85 पोस्ट है जो मैंने आपको बताई है बायो के अंदर। ओके, अब हम बात करें इसके सिलेबस की। तो जो इसका सिलेबस है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। पार्ट 2 के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के, पार्ट 3 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और पार्ट 4 के अंदर जो हमने बीएड के अंदर पढ़े हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और इससे रिलेटेड अपना पूरा सिलेबस है। इसका सिलेबस भी अगर आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं आपको अगर बड़े बड़े तौर पे समझाऊं तो जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। जो मेजर क्वेश्चन है, अपना मेजर पोर्शन है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आएगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है उसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ये 7 चैप्टर्स 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से लिए गए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे कि इसका चैप्टर 1 है टेक्सोनॉमी, चैप्टर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी,
एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपने 11th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर से, ये आपको टॉपिक वाइज लाइन टू लाइन 11th की एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 3 टॉपिक्स हैं जैसे जेनेटिक्स, एंड इवोल्यूशन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये जो टॉपिक्स है ये हमें 12th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर से मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। सिमिलरली जो पीजी लेवल का है उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। जैसे इसमें साइटोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है, इसमें बायोटेक है और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो हम लोग जब सिलेबस वाइज जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको और इसको इलैबोरेट फॉर्म में समझाऊंगी। जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 के अंदर वो सब्जेक्ट्स है जो सब्जेक्ट हमने हमारे बीएड में पढ़े थे, जैसे कि एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल, थर्ड है यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक इन टीचिंग लर्निंग। पार्ट 4 जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स है, 3 टॉपिक्स है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, pedagogy and teaching learning material, and third is uses of computer technology and information technology and teaching and learning. Okay, तो जो ये ओवरऑल सिलेबस है ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज तरीके से दिया गया है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, तो हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिलेबस है वो बहुत ही एक्यूरेटली दिया गया है, जो हमें दिया है हमें वही पढ़ना है, हमें उससे रिलेटेड कुछ भी और नहीं पढ़ना है। और वैसे आप जैसे फर्दर अपनी क्लासेस लोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी हर एक टॉपिक के साथ में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है और कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और सिर्फ 4 पेज में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कितना पोर्शन पता होना चाहिए, कितना पोर्शन पढ़ने की जरूरत है, हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही कवर करेंगे। अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाइड तरीके से समझा देती हूँ। 2 पेपर्स होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। साथ साथ में समझेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर।
पेपर 1 के अंदर आता है जीएस, जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है? जीके, जीके में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी। जीके जो है वो राजस्थान का। फिर इसके अंदर क्या आएगा? जनरल साइंस, बायोलॉजी को छोड़ के जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, यानी कि जनरल साइंस। फिर मैथ्स, मैथ्स कौन सी? सेकेंडरी लेवल की, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक की जो मैथ्स थी वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है, जिसमें ये कॉमन पेपर है जो हर किसी को देना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से कंपटीशन में है, ज्योग्राफी से है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, मैथ से, किसी से भी है, उसे ये वाला पेपर देना एसेंशियल है। ये वाला जो पेपर है ये सब्जेक्ट पेपर है, ये हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चंस कितने आएंगे वो सेम होगा, माइनस मार्किंग सेम होगी, लेकिन ये पेपर सबका अलग होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। अपना सब्जेक्ट बायो है। अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो पेपर 1 है जो जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर के अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं। यही बायो के अंदर 150 क्वेश्चंस आता है। जीएस के अंदर 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स जो है वो 150 है। बायो के अंदर 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो मार्किंग है दैट इज 300। अगर टाइमिंग की बात करें, इसमें हमें 1.5 घंटा मिलता है, इसमें हमें 3 घंटे मिलते हैं टोटल। कंपैरिजन के साथ में समझा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चंस इसमें जीएस में 75 आते हैं, बायो में 150 आते हैं। इसमें 150 मार्क्स का होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। ये 1.5 घंटे का टाइम है, इसका 3 घंटे का टाइम है। बात करें अगर माइनस मार्किंग की, तो इसके अंदर 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो टोटल 1/3 माइनस मार्किंग इसमें आपकी रहेगी। अगर हम इसमें बुक्स की बात करें, अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। जितने भी टॉपिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, जो 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, उसके लिए आपको कोई और बुक नहीं यूज करनी है। अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स अभी लॉन्च हुई है, ये कह के कि हमने ये बायो लेक्चरर के लिए निकाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें यूज करनी है 11th और 12th की एनसीईआरटी। इसके अंदर से जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जितना हमारे सिलेबस में है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो इसमें से पढ़ना है। वैसे तो हमारी क्लास के बाद में जो आपके नोट्स होंगे वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगी। फिर भी अगर आपको कुछ अलग से पढ़ने की इच्छा है तो आपको केवल ये पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करती हूँ जो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इस बुक का नाम है द ब्रिज, आप नोट डाउन कर लेना इसको। कोर्स ऑफ बायो। इस बुक को मैंने ही लिखा है,
तो आप ऑथर के नाम के साथ में भी ढूंढ सकते हो, द ब्रिज कोर्स ऑफ बायोलॉजी बाय सोनू एस राव। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो नीचे मैं लिंक भी इसका दे दूंगी, आप वहां से भी उसे बाय कर सकते हो। इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि ये बुक बनी है इसमें से। इस बुक को मैंने 11th और 12th के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक्स थे उनको मिला के बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है और ये बुक बनाई है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो इसमें से भी पढ़ सकता है, और मुझे लगता है कि ये पढ़ोगे तो उससे पहले अगर आपने इसको एक बार पढ़ा तो आपके लिए शायद ही ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। मैं आपको कोर्स डिटेल दे देती हूँ। अपने जो लेक्चर्स है वो मंडे टू फ्राइडे अपलोड होंगे अपने चैनल द बायोलॉजी वर्ल्ड विद सोनू। नाम से क्लियर है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बायो को पढ़ेंगे। बायो के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है जिन्हें समझना मुश्किल होता है उन्हें हम डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, कितना सिंपलीफाई करके सिंपल लैंग्वेज में हम उसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए ये चैनल है और इस पे हम लोग ये कोर्स पढ़ेंगे। मंडे से फ्राइडे तक अपडेट होगी क्लासेस। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर मेल कर सकते हो। अगर मेल करने में प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी वो वीक में हम नेक्स्ट मंडे जो आएगा उस दिन हम इसे सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्लासेस कम ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो हम दिन की 2 क्लासेस भी अपलोड करेंगे, लेकिन अभी जो स्केड्यूल है वो ये है। आगे जो भी स्केड्यूल चेंज होगा वो मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।